स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 29 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें बेटा आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है आंकड़ों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम दिल्ली और सिक्किम के जो आंकड़े हैं यानी कि वहाँ का जो भी डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको किस तरीके से आंकड़ों की तरह उसको प्रबंध में मतलब कि आंकड़ों के रूप में प्रबंधित करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया गया है, मंडाला डिजाइन। ठीक है, तो मंडाला डिजाइन को बनाइए, तालिका को टैली चिन्ह के द्वारा पूरा करें और इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करें। तो बेटा दंड आलेख ये क्या होते हैं, या पहले पढ़ चुके हो बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब आपकी वर्कशीट आ रही थी उस समय पर आप ये दंड ग्राफ क्या होता है वो सीखे थे। ठीक है, बार ग्राफ जिसको बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आकृति दी गई है ये वाली, तो यहाँ बोला इसके टैली चिन्ह बनाओ और आकृतियों की संख्या। तो देखो ये कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो कुल कितनी संख्या बेटा, 9 है। अब इनके टैली चिन्ह मतलब 1 2 3 4 5 पे बेटा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जो 5वां डंडा जो आता है बेटा वो क्या होता है, टैली चिन्ह में क्रॉस करके आता है। ठीक है, तो ये 5 हो गए, फिर 6 7 8 और 1 9। अगर ये 10 होते तो बेटा फिर से एक क्रॉस कर देता। ठीक है, अब दूसरा क्या बेटा, ये पिंक वाली, तो इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 है बेटा। ठीक है, अब 16 1 2 3 4 5 ये हो गया, 6 7 8 9 10 ये हो गया, 11 12 13 14 15 ये हो गया और एक 16। ठीक है, तो ये इसका टैली चिन्ह हो गया। अब बेटा इसका त्रिभुज वाले का, तो ये कितने हैं, 1 2 3 और एक 4। तो 1 2 3 4 है, तो बेटा इस पर कोई भी क्रॉस में नहीं आएगा। ठीक है, फिर है सर्कल। अब बेटा देखो यहाँ सर्कल कितने हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा। आपको दिखने में तो आपको सिर्फ यही दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा देखो कौन सा हो गया, ये वाला, ये पूरा जो आपको ये वाइट कलर का दिख रहा है, एक ये हो गया दूसरा। फिर इसके नीचे आप देख रहे होगे ये ब्लैक वाला, तो ये तीसरा। फिर ब्लैक वाले के भी नीचे कौन सा है, ये फिर से ग्रे कलर वाला। ये कितना हो गया, ये पहला था, ये दूसरा था, ये ब्लैक वाला तीसरा था और ये ग्रे वाला चौथा। फिर ये कौन सा बेटा, ये आसमानी 5वां। ठीक है, और फिर उसके बाद बेटा ये कौन सा है, ये आपका छठा। तो टोटल कितने हो गए, 6 सर्कल हो गए। 6 यहाँ पर क्या है, ये वृत्त है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो ये आपकी यहाँ पर टेबल कंप्लीट हुई। उसके बाद अब आपको बोला गया है कि इसको बार ग्राफ में आपको बताना है। तो आप ये याद रख लो, ग्रीन जो है वो 9 है और ये जो है 16 है और ये 4 है और ये 6 है। तो देखो यहाँ पर हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैं एक बार साइड में लिख लेती हूँ। 9 16, यहाँ पर कितना था बेटा, ये 4 थे और ये कितने थे, 6 थे। अब बार ग्राफ बोला है तो बार ग्राफ के लिए आपको पहले ऐसे 2 डंडे खींचने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 5 का ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर 0 5 10 15 और ये 20। ओके, चाहे तो आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो, 1 2 3 4, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 0 5 10 15 20 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हमें बनाने हैं बार। तो बार कैसे बनाओगे, सबसे पहले इस ग्रीन वाली की बनाओगे। ठीक है, तो ग्रीन वाले कितने हैं, 9 बार हैं। तो 9 देखो कहाँ पर आएगा, यहाँ जाकर कहीं आएगा। तो इसके यहाँ पर ये हम बार ग्राफ बना देंगे। ये हमारी कौन सी हो गई, ये साथ में आकृति भी बना देनी है। उसके बाद बेटा कौन सा है, पिंक वाला 16 है, तो 16 का होगा, इससे कहीं ऊपर जाकर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे खींच देंगे, इसकी एक बार। ये कौन सी है, इस तरीके से आप कलर वाली बना देना, कलर फिल कर देना इसमें। ओके, अब दूसरी बेटा त्रिभुज वाले 4 हैं, तो 4 कहाँ पर होगा, इससे कहीं नीचे होगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं खींचनी पड़ेगी ये बार। तो ये हमारी क्या आ गई, त्रिभुज की आ गई। उसके बाद बेटा क्या है, सर्कल। तो वृत्त जो है, वृत्त 6 है, तो 6 का आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं ऐसे बार खींचनी पड़ेगी सर्कल की। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया। ओके, इस तरीके से हम बार ग्राफ बनाते हैं, दंड आलेख जिसको बोलते हैं। तो ये दंड आलेख आपका हो गया। यहाँ पर आप एक्स अक्ष लिख सकते हो, ओके, यहाँ पर वाई अक्ष। ठीक है, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सिक्किम इज़ द लिस्ट पॉपुलस एंड सेकंड स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट। जो सिक्किम है बेटा उस पर आपका प्रोजेक्ट भी चला हुआ है। तो सिक्किम जो स्टेट है वो सबसे कम पॉपुलेशन वाला आपका स्टेट है और सेकंड स्मॉलेस्ट है और सबसे छोटा राज्य भी है। इंडिया के जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे छोटा है और सबसे कम पॉपुलेटेड है। ए पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय एंड सिक्किम इज़ नोटेबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पर अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि यहाँ एल्पाइन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एज वेल एज बीइंग ए होस्ट ऑफ कंचनजंगा यहाँ पर पाया जाता है बेटा। हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, जो कि हाईएस्ट पीक है इंडिया का। एवरेस्ट तो नेपाल में है, उसके बाद जो है वो सेकंड हाईएस्ट है ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। द थर्ड हाईएस्ट ऑन द होस्ट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पर बेटा ये तीसरा हाईएस्ट है, ओके। एंड कैपिटल इज गंगटोक इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। और कैपिटल इसकी क्या है, गंगटोक है और साउथ ईस्ट पार्ट है ये स्टेट का। अब बेटा देखो गंगटोक क्या है, सिक्किम का साउथ ईस्ट पार्ट है। अब यहाँ पर क्या करना है, ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर इसमें आने वाले अंग्रेजी के स्वर यानी कि AEIOU की सूची बनानी है। अब निम्न प्रश्नों के फिर उत्तर देने। तो बेटा देखो सूची मतलब क्या बोला है कि इस पूरे पैराग्राफ में ए कितनी बार है, EIOU कितने कितने बार है, जैसे कि सिक्किम 1 2 3, इस तरीके से आपको बेटा ये काउंट करते जाना है, 4 5 ऐसे, ठीक है, करते जाओगे। मैंने काउंट कर लिए बेटा पहले से ही। तो ये हमारे कितने आए हैं, जो हमारा ए आया है वो आया हमारा 32 और जो ई आया है वो आया है 26 और आई जो आया है बेटा वो कितना आया है 28। उसके बाद बेटा जो हमारा ओ आया है वो आया है 15 और यू आया है 6, ये हमारा आया है, ठीक है। अब इसमें बेटा हो सकता है मिस्टेक भी हो, तो आप एक बार अच्छे से वेरीफाई खुद भी करके देख लेना, ठीक है। हालांकि मैंने कई बार किया है, फिर भी कोई दिक्कत कमी रहती है तो इस वाले में चेक कर लेना, हो तो गलती, नहीं तो होगी नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टैली चिन्ह बनाने हैं बेटा, तो टैली चिन्ह 32 बनाने पड़ेंगे। तो क्या करोगे 1 2 3, आपको ये वाला जो है ना कॉलम ये बड़ा बनाना है, यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए मैं बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, फिर 2 ये, ठीक है। अब 26 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 20 के बाद 21 22 23 24 25 और एक ये 6, ठीक है। उसके बाद बेटा 28, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 2 3 4, ये 24 हो गया, 25 हो गया, फिर 26 27 28, ओके। 15 में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक बस 15 है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा 6 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ओके। तो इस तरीके से बेटा हमने टैली चिन्ह भी बना लिया, इसकी बारंबारता भी लिख दी। बारंबारता मतलब कितनी बार आया है। अब उसके बाद बेटा क्या है, अब पूछा गया है यहाँ पर कि सबसे कम बार सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को लिखो। तो सबसे कम बार कौन आया बेटा, यू, और सबसे अधिक बार कौन आया है, ए आया है, ठीक है। तो ए सबसे अधिक बार आया है और यू सबसे कम बार आया है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये क्या बोला है कि इनका अंतर जो होगा वो आंकड़ों का परिसर होगा। तो इनका जो अंतर होगा, देखो अंतर क्या होगा, ए और यू का अंतर, ए और यू का अंतर क्या होगा बेटा 32 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पर 26 आ जाएगा, ठीक है। तो 26 आपका क्या आ गया, परिसर। तो ये क्या है, 26 आपका परिसर है आंकड़ों का, ओके। सबसे अधिक वाले और सबसे कम वाले में जब हम डिफरेंस निकालते तो वो क्या बन जाता है, परिसर आ जाता है। तो इसलिए परिसर क्या हो गया, रेंज जिसको बोल देते हैं वो हो गई 26। उसके बाद बेटा अब यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्वर ए और स्वर आई की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्वर ए कितना है, ये स्वर आई कितना है 28, तो इनका अनुपात, तो देखो आप पहले लिखोगे स्वर ए कितना है बेटा 32, फिर स्वर आई कितना है बेटा 28। अब अनुपात क्या होगा, ए अपॉन में आई, तो ए कितना है 32 और ये कितना है 28, तो इसको निकालोगे तो 4 7 28 और
4 7 28, 4 8 32, तो 8:7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा है और ये पहला है। ओके, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका में नीचे दी गई है। जनसंख्या का माध्य निकालना है और माध्यक निकालना है, लगभग 1000 में ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें ये दी गई है बेटा। ठीक है, तो ये जनसंख्या दी गई है हजारों में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको सबसे पहले ये देखना होता है कि ये एक तरीके से आरोही क्रम में है। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे, तो देखो 138 तो सबसे छोटा है, फिर 162 फिर 200, ये पहले से ही ऑलरेडी आपके बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। आपको बढ़ते क्रम में लिखना होता है, तो ये बढ़ते क्रम में है ही। अब हमें क्या करना है, इसका माध्य निकालना। तो माध्य कैसे निकालते हैं बेटा, आप ये टेबल बना लोगे, क्वेश्चन लिख लोगे अपनी नोटबुक में, फिर माध्य निकालोगे। माध्य क्या होता है, इन सबको जोड़ दो। 138 प्लस में 162 प्लस में 210 प्लस में 316 प्लस में 406 प्लस में 541 प्लस में 611। अब जितने हैं ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपका यहाँ पर पहले इसको सम करोगे तो कितना आएगा, 2384 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा 340। ठीक है, आपका क्या आंसर आएगा बेटा, 340.571, इतने कुछ आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, माध्यक। माध्यक निकालना है। माध्यक कैसे निकालते हैं, जब बेटा आपकी विषम संख्या हो। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7, तो ये 7 ही है, 7 एक विषम संख्या है। तो हम क्या करते हैं, विषम संख्या में देखो ऊपर 3 है नीचे 3 है, बीच वाला क्या हो जाएगा, हमारा माध्यक हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूले से करोगे तो आप क्या लिखोगे, हमेशा जब भी विषम संख्या होती है तो n + 1/2 कर देते हैं। तो n कितना हमारा 7 है, प्लस में 1/2, तो कितना आ गया 8/2, यानी कि फोर्थ। तो जो फोर्थ वाली होगी बेटा, फोर्थ वाली संख्या क्या है, 316। तो आपकी जो 316 है ये आपका माध्यक कहलाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, फोर्थ नंबर की जो होगी वो आपकी माध्यक आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए, 1 मिनट, नीचे दिल्ली और सिक्किम का दंड आलेख दिया है जो भूमि अक्षेत्र और समुद्र तल से ऊंचाई और औसत अधिकतम या न्यूनतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो पहले वाला क्या करता है बेटा, आपका यहाँ पर आपको दिया गया है जो आपकी भूमि क्षेत्र है वो बता रहा है। फिर आपका दूसरा जो है समुद्र तल से ऊंचाई बता रहा है। तीसरा आपका अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एवरेज जो आपका तापमान है वो बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है सिक्किम का औसत तापमान कितना है। औसत मतलब होता है एवरेज। तो सिक्किम कौन सा है बेटा, यहाँ पर आप देखो जो आपका सिक्किम है बेटा, देखो यहाँ से पता चल रहा है रेड कलर वाला सिक्किम है और ब्लू वाला दिल्ली है। तो सिक्किम का टेम्परेचर कितना हो गया, औसत 18। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि सिक्किम का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। फिर दूसरा है वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर बताइए। तो वर्ग किलोमीटर में देखो बेटा, वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, तो क्या करोगे, पहले दिल्ली का, ठीक है, तो दिल्ली का कितना है भूमि क्षेत्र, दिल्ली का भूमि क्षेत्र है बेटा आपका 14.84। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका क्या दिया हुआ है, सिक्किम का भूमि क्षेत्र कितना है 70.96। तो देखो कौन सा बड़ा ये, तो आप क्या करोगे, इनका अंतर क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे को घटा दो। तो 70.96 माइनस 14.84। तो देखो 6 में से 4 गए, 2 बचे, 9 में से 8 गया, 1 बचा, पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे 1 हासिल लिया, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर बेटा 6 बचे क्योंकि 1 हासिल जा चुका था। तो यहाँ कितना बचा, ये 56.12 आपका आंसर आ गया। ये आ गया किलोमीटर
स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ गया। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।